नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडुटेरिया के न्यू बुक में दिया हुआ 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। इस वीडियो में शामिल है बीपीएससी के प्रश्न, यूपी पीएससी के प्रश्न, छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्रश्न, राजस्थान सीईटी के प्रश्न। ये सबसे पहले देखते हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया था। भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है तो मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया तो जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? I2U2 ग्रुपिंग का इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत भी इसका सदस्य है, इजराइल भी है, संयुक्त अरब अमीरात है और एक देश और है यूनाइटेड स्टेट, यानी I2U2। अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICJ ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? तो पापुआ न्यू गिनी में। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रॉबर विल्सन। तो इसका सही हो जाएगा न्यूयॉर्क। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए तो यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो लिंडा याकारीने। लिंडा याकारीने। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? इसमें आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महिला साक्षरता दर है 53.33%। 53.33% बिहार में कुल महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक के सेकेंड शिफ्ट में हुए एग्जाम के प्रश्न है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो वो है ब्रिटेन के साथ। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसान बीमा दावों के लिए। नेक्स्ट है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? C919 यात्री बनाया है तो चीन देश ने। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो ये G20 के थीम है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अगला है क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, ये गलत है। इसकी उत्पत्ति 2007 में हुई है। इसके 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये जो कथन है वो गलत है। अगला देखते हैं यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसका एग्जाम 14/5/2023 को हुआ था।
केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो वो है ताइवान देश ने। नेक्स्ट देखते हैं, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे, पोप बेनेडिक्ट 16वें, और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? जनवरी 2023 में तो यात्री एयरलाइन यानी यति एयरलाइन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था नेपाल में। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है कब? तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है, विश्व आर्द्रभूमि के रूप में 2 फरवरी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? तो 2021 में किया गया है। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है क्या? तो मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना है, जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, कथन गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ये सही है। अगला है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य खाली स्थान तक धूम्रपान मुक्त होना, कब तक करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे है? तो वो 10वां स्थान पे है विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। निम्नलिखित में कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015 ये सुमेलित नहीं है, जबकि रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में चालू हुआ है। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में, ये बिल्कुल ये तीनों सही है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो हरियाणा में किया जा रहा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया निसार उपग्रह। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है। अगला है, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया है? तो टैक्सेस स्कैंडल से। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 23-24 के अनुमानित आवंटित राशि रूप में सही सुमेलित है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय पर 89,155 करोड़ रुपया ये सही सुमेलित है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तो तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सब्सिडी 9% ये सही नहीं है, ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, रक्षा व्यय पे 8%, ये सब सही है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ये बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बिल्कुल सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है?
तो INS बागीर को शामिल किया गया है। अगला है 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है? तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो अनुराधा राय। ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड के लेखक हैं अनुराधा राय। नेक्स्ट है एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो क्रिस हिप्किंस को चुना गया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो MM कीरा बनी। नेक्स्ट है UPSSC 1 दरोगा में पूछे गए प्रश्न जो 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। 2027 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, बिल्कुल सही। NWAP के 10 घटक हैं, ये गलत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है। अगला है पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंटा डे भारत में खालिस्तान में मनाया गया था, तो पेरियार केरल में मनाया गया था। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो मिस्र ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो 1.5 डिग्री सी में। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो स्पेन के साथ। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, ये भी सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में। अगला है भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो CRI नाम है पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं BPSC 68वीं PT में पूछे गए प्रश्न। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया में किया गया था 28 नवंबर को। और 27 नवंबर को कहाँ किया गया था? राजगीर में। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो 576। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो किरिक पारिक समिति। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मानित नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालयी याक को। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
तो श्रीनगर में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेना के घंटे भर की हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सुखना झील, चंडीगढ़ में। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो वो है सितंबर। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉडल का नाम क्या है? तो मैंगटियन है। क्या है? मैंगटियन है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मौना लोआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सिहान करुणा तिलक को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कॉलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो परमा क्राइसिस है। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो वो है स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्विलिब्रियस अंतरिक्षयान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो वो है जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ऑप्टिमस है। क्या है? ऑप्टिमस है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ PCS के प्रश्न जो एग्जाम हुआ था 12 फरवरी 2023 को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है, ये सही नहीं है। भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल की टोक्यो में आयोजित हुई। क्वाड 2022 बैठक की हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता IPMDA पहले घोषणा हुई, तो सिर्फ ये सही है। क्या सही है? तो क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA की पहल की घोषणा हुई। अगला है चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था, सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस अभियान में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। प्रभा अन्य को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया तो मोहसिन शहीदी को। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C54। नेक्स्ट है भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है कितने नंबर का? तो ये 18वें नंबर का, और 9-10 सितंबर को दिल्ली में कर रहा है शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था गीतांजलि श्री को। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ II के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, ये सही नहीं है। वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रही। वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई थी। नेक्स्ट है निम्न में से गलत मिलान को चुने, तो उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है। हृदय मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना। सेहत मतलब सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन। अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों के औपचारिक रूप से समूह है, ये बिल्कुल सही है। G20 का सचिवालय लंदन में है, ये बिल्कुल सही है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, इसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है UPPSC जे 2023 में पूछा गया, जिसका एग्जाम 12 फरवरी 2023 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं किरिला गेबोर्गियन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं किरिल गेबोर्गियन।
1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। टॉम ऑफ सैंड के रचयिता कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो द्वारा विकसित किया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए है? तो 2021-22 से 2025-26 तक। अगला है भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ योजना है, एक तरफ संघीय न्यायालय है। तो स्माइल सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, सेहत, रक्षा, स्वनिधि, आवास एवं नगरीय मामले और सार्थक शिक्षा। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? सफरिंग इन साइलेंस, तो यूनिसेफ। चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो यूनिसेफ। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ब्लू ओरिजिन है। 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं को निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना है। यूएसए डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो भारतीय रुपया। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाएं। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था भारत चलो भारत से जुड़ो? भारत चलो भारत से जुड़ो, तो जापान देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो आशा कर्मी को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ योजना है और कौन सा वर्ष चालू है? आत्मनिर्भर भारत नवंबर 2020, PM वाणी दिसंबर 2020, PM कुसुम 2019, आयुष्मान भारत 2018। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ICU के ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो 39.45 लाख करोड़ रुपये। अगला है राजस्थान CET का जिसका एग्जाम परीक्षा 4 फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 और 2 में हुआ है। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो मच्छू नदी पर। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह क्या है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट है प्रभा अन्य पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से। राष्ट्रीय महिला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18 दिसंबर 2022 के अनुसार तो श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो यूक्रेन के हैं। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो पूनम गुप्ता हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? 8वां है। अहमदाबाद में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख को। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के कैवे मुख्यमंत्री थे? तो 33वें मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई? तो केरल में। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस फ्रांस करेगा। फेमना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनअप रही? तो रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का
भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो चिरंजीवी को। अब आइए परीक्षा तिथि 5 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 एंड 2 के प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खाली स्थान सहयोग का परिणाम है? तो नेपाल के सहयोग का परिणाम है अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार राजीव कुमार। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सैल्यू 1 है एक अंतरिक्ष स्टेशन। किसने 8-10-2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC। एल.एस. बालियावस्की का नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वे किस देश से हैं? तो बेलारूस से हैं। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 दिसंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो उज्बेकिस्तान ने की थी। कौन स्नो टाइगर नाम से जाने जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? तो कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो गुलाम अब्बास मुंशीर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। आर प्रज्ञानंद किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो शतरंज के। 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, सेवा की स्थापना के लिए जानी जाती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? तो 2047 तक। आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ता को नहीं दिया गया? तो वह है फिलीपींस के। यूक्रेन, रूस को दिया गया था और बेलारूस के। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक जीते हैं। कौन सा पुल रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो केर्च ब्रिज। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मकार्थी को। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है जॉन मकार्थी को। नेक्स्ट है परीक्षा तिथि 11 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 एंड 2 के प्रश्न। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो मनिका बत्रा। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कुल कितने साल पूरे हुए? तो 8 साल पूरे हुए। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। 76वां पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया नागालैंड में। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो वो बना है साबरमती नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, कौन थी? तो सविता कंसवाल। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो एथलेटिक्स से। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया? तो प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है। अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल है और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो वो है स्कूल का। अगला है निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो स्वांते पावो ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 में से 8वें स्थान पर है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। खाली स्थान निसार नासा एवं इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह इस बुक का एक एक टॉपिक लेकर आएंगे और सारे टॉपिक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।